हे गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज मानवेंद्र यादव सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट question for everybody. When we go in an interview, then interviewer ask first question, sir tell me about yourself या introduce yourself। तो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं ये मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश समझाता हूँ। एंड गाइस, वी हैव क्रिएटेड 90 days challenge for everybody and you will have to participate in that program, in that course, and you will find out you will be better in English learning. If you want to enhance your knowledge in English language, if you want to good at English language, then you do practice and you prepare all the things. Half of the actions is to be done by me and half of the actions is to be done by you। तो हम लोग दोनों मिल करके इन चीज़ों को करेंगे। और बारी है आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। कल आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा चीज़ों को क्रिएट करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको बोलना। अपना अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही डिजाइन करेंगे। मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको समझा दे रहा हूँ, और जिससे कि मुझे आप सभी का इंट्रोडक्शन डिफरेंट दिख। सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम जस्ट थिंकिंग, इट कम्स फ्रॉम टेकिंग राइट एक्शंस। और इसी का उदाहरण देते हुए हम चीज़ों को आज समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। व्हेन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ देन वी हैव टू यूज दीज पॉइंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंटर करेंगे। क्या करेंगे? एंटर करेंगे। फिर हम क्या करना है? ग्रीटिंग्स करना। देन नेम बताना है, फिर प्लेस बताएंगे, फैमिली की बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। मैंने क्वालिफिकेशन लिखा, क्वालिफिकेशंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आप इसमें बता सकते हैं। एम और आपका गोल क्या है। नेक्स्ट हॉबीज क्या है। अब आज के समय में लोगों की हॉबीज, बहुत सारे शौक बढ़ गए हैं। शौक बढ़ गए ना, अब कहते हैं ना शौक बड़ी चीज़ है, और एज के हिसाब से लोगों को शौक होते हैं। ठीक है, अब एंड, और इसके बाद हम क्या करेंगे? किसी चीज़ की एंडिंग करेंगे। अब हम आते हैं, हम लाइफ में दो ही तरीके से बातें करते हैं। या तो बात होती है हमारी फॉर्मल या होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो हम कहाँ पर करते हैं? जैसे व्हेन वी आर इन स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कॉलेज, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स। जब हम यहाँ पर होते हैं तो हम बात करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, और हम जब हम अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, फैमिली के बीच में होते हैं तो वी टॉक इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। और बेटा ठीक ठाक हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा, मज़ा आ रहा बे, मज़ा आ रहा ए बिड़ू ए सरकट, मज़ा आ रहा। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज। एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है, एंटर करेंगे। तो आप जब एंटर करोगे तो आप बोलोगे मे आई कम इन। क्या बोलोगे? मे आई कम इन सर। क्या बोलोगे? अब ये हम बात कर रहे हैं अभी फॉर्मल की। फॉर्मल में हम बोलेंगे मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे? आप जाते हो ना, गेट खोलते हो, दरवाजा जैसे आप खोलते हो, सर मे आई कम इन सर। तो आप, ये बात हो गई। इसके बाद जैसे आपने एंट्री ली, आप ये नहीं कि धड़ाम से बैठ गए, नहीं, आप वहाँ खड़े रहेंगे। भाई मे आई कम इन सर, आपने उन एंट्री ले ली। अब आप उनको क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग कहेंगे। अब मान के चलो या टाइम की अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, वहाँ 3-4 लोगों की पूरी बेंच बैठी है आपने, और उसमें 2 लेडीज बैठी हैं, 2 जेंट्स बैठे, 3 जेंट्स बैठे। अब आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, यू इग्नोर 2 पीपल्स, यू इग्नोर 2 पीपल। आपने 2 लोगों को इग्नोर कर दिया, लेडीज को भी सुन गया, तो आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बोलना पड़ेगा कि नहीं? आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं? आपको वहाँ इस तरीके से बोलना, ये देख लिया करो। टाइम के अकॉर्डिंग सुबह है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये हो गया, हमने ग्रीटिंग्स की बात कर ली। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है नेम। क्या आता है? मस्ट, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, लिसन गाइस वेरी केयरफुली। यहाँ पर लोग कचड़ा कर देते। कैसे? कुछ आएंगे और आपको इस तरीके से बताएंगे, माय नेम इज कुछ भी XYZ। ठीक है, माय नेम इज, आप अपना नेम बता देंगे। कुछ इस तरीके से बताएंगे, आई एम, हाँ माय नेम इज आपने बता दिया। नेक्स्ट आई एम, आपने अपना नेम यहाँ लिखा। ठीक है, जैसे आपका नाम है चंदन तो आई एम चंदन। क्या हो जाएगा? माय नेम इज चंदन। ठीक है, कुछ और भी इस तरीके से बोलते, दिस इज, क्या बोलते? दिस इज चंदन। क्लियर? अब ये तो दोनों बातें ठीक थी, तीनों बातें ठीक थी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग आएंगे,
बहुत ही ज़्यादा एक्टिव आएंगे, सब के सब आप आ रहे हो, मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, सभी आ रहे हैं। आपने बोला माय नेम इज चंदन, आई एम चंदन, दिस इज चंदन, ठीक है, सब कुछ ठीक चला। एक बार सज्जन आए और उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ चंदन। आपको लगा यार जी ये बोला बहुत बढ़िया, अपन तो बोल रहे थे माय नेम इज, ये बोल रहा था आई एम, और ये बोल रहा था दिस इज माई सेल्फ चंदन। ये मज़ेदार बात, अपन भी ऐसे ही बोलेंगे। वो साला गलत बोल रहा था, आपने भी गलत बोल दिया। कभी भी आप इस पॉइंट का जिक्र नहीं करेंगे माई सेल्फ, और आप यहाँ पर ये नहीं बोलना, बिकॉज ये गलत होता है, गलत होता है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इसका यूज़ हम कभी भी सब्जेक्ट के केस में नहीं कर सकते। अच्छा है कि आप इसका जिक्र कर लो, माय नेम इज, या बोलो आई एम, सबसे बेस्ट तरीके यही है। फिर हम इनका भी कह सकते, लेकिन इसका तो कभी भी धोखे से भी इस पॉइंट का यूज लाइफ में कभी नहीं करना, ठीक। अब हम आते हैं, हमने एंटरिंग की बात कर ली, ग्रीटिंग्स की बात कर ली, नेम की बात कर ली। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लेस। प्लेस को आप कैसे बताएंगे, आप कहोगे आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, और जिस प्लेस से हैं उस प्लेस का आपको नेम लिख देना है। जैसे आप झांसी से तो आई एम फ्रॉम झांसी, क्या कर दिया, आई एम फ्रॉम झांसी। कोई कहीं और से है, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, क्लियर। अच्छा, या आप ऐसे भी कह सकते हो आई बिलोंग टू झांसी, क्लियर। अब एक बात पर ध्यान देना है, सपोज दैट झांसी के हैं और इंटरव्यू झांसी में ही चल रहा, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम झांसी इटसेल्फ। आप झांसी से हैं, इंटरव्यू झांसी में चल रहा, आई बिलोंग टू झांसी इटसेल्फ। अब आप झांसी से हैं, इंटरव्यू आपका लंदन में चल रहा, कानपुर में चल रहा, तो आप तो इतना ही बोलोगे आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम झांसी इटसेल्फ की कोई ज़रूरत है नहीं है। हमने 2 पॉइंट को समझ लिया, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करोगे तो आप बोलोगे मे आई कम इन सर, फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी विल ग्रीट देम। अब अगर लेडीज है तो आप उनको भी बोल दीजिए गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और फिर अपना नेम बताएंगे। इनमें से कोई एक पॉइंट लिखना है, इनमें से भी कोई एक ही बात लिखना है। आपने नेम बताया, आप अंदाज क्या है, माय नेम इज ए, और आई एम XXX कुछ भी, दिस इज, या फिर माई सेल्फ का यूज कभी भी नहीं करेंगे। आई एम फ्रॉम झांसी या आई बिलोंग टू झांसी। प्लीज राइट डाउन गाइस, फिर हम आगे बढ़ें। आप ये बताना चाहते हो कि मैं झांसी से हूँ, लेकिन मैं आगरा में पला बड़ा हूँ, कहेंगे आई वॉज बोर्न इन आगरा एंड रेज्ड इन कानपुर, क्लियर। तो आपको बोलना है आई वॉज बोर्न इन आगरा, मैं आगरा में पैदा हुआ, एंड रेज्ड इन कानपुर, और कानपुर में क्या होगा, पला बड़ा हूँ, क्लियर। अब आपको फैमिली का जिक्र करना है, आपने लिखा इन माय फैमिली अपार्ट, ठीक है, फ्रॉम माय पेरेंट्स, my family apart from my parents, I have an younger brother and elder sister। जो भी सिचुएशन हो आप रियल बोलोगे ना। अब मुझे थोड़ी पता कि आपकी बड़ी बहन है कि आपका छोटा भाई। अब आपने देखा हमारा फैमिली तक का मामला सेट हो गया। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, किसकी, क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस अब हम अगर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप कहोगे आई एम स्पेस, आई एम इन क्लास, और आप यहाँ बता दोगे, या आप कहोगे आई एम इन स्पेस स्टैंडर्ड। यही 2 तरीके से आप बताते हो, यही बताते हो ना। आई एम इन क्लास 10, ध्यान रखें, क्लास 10th नहीं बोलना है, क्लास 9th नहीं बोलना है, क्लास 8th नहीं बोलना है। क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 10। अब आपको TH लगाना है तो आप बोलो आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। इज दैट क्लियर गाइस, स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एजुकेशन 12th से नीचे है। अब जो लोग ऊपर कर चुके यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ ग्रेजुएट। क्या बोलोगे, आई एम अ ग्रेजुएट। हो सकता आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो आप लिखोगे आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। क्या वो लिखेंगे,
ये हो गया। अब आपको एक बात समझ में आ रही भाई, इनमें से कोई एक पॉइंट बोलना है, ऐसा नहीं आई एम इन क्लास 9, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, एक बोलना है। या आपका बीए चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, आप बोल दो आई एम डूइंग, क्या बोलोगे, आई एम डूइंग माई बीए, बीएससी जो भी है, ठीक है, बीटीसी जो भी आप कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बीबीसी होता है, बीसीए होता है, ठीक है ना। तो आपने देखो यहाँ से हमारे सामने कुछ ये पॉइंट्स भी आ गए हैं, कौन से, इसको यहाँ ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट्स का जिक्र कर लिया या आप कर चुके हो, कंप्लीट हो गया, तो आप बोलोगे ना आई हैव कंप्लीटेड, क्या, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए, जो भी आपने किया है, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए। या आपको ये नहीं बोलना है, अब एक बार ध्यान देना, कुछ बहुत होशियार होते साले, तुरंत लिख देंगे लास्ट ईयर, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए लास्ट ईयर, सत्यानाश हो गया, अनर्थ कर दिया, समझ। आपने लास्ट यहाँ तक ओके था, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए बिल्कुल राइट था, आई हैव कंप्लीटेड माई बीए राइट था, आई हैव कंप्लीटेड माई बीएससी राइट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे तुमने बोला आई हैव कंप्लीटेड माई एमए लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ हैव कैसे, ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे आई कंप्लीटेड, क्या लिखना, आई कंप्लीटेड माई एमए लास्ट ईयर, मीन्स आपको इसमें लास्ट ईयर का यूज नहीं करना है, ठीक। या तो आप इतना ही बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई एमए, आई हैव कंप्लीटेड माई बीएससी, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। और अगर आप लास्ट ईयर बोलना चाह रहे कि आपने पिछली साल ही किया है, तो आप बोलो आई कंप्लीटेड माई एमएससी लास्ट ईयर। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, ओके। अच्छा, कुछ लोग बोलते आई एम परस्यूइंग बीएससी, ये गलत है, इस तरीके से नहीं बोला करो, क्योंकि परसू का मतलब होता है, पारसू का मतलब होता है पीछा करना। आप बीएससी के पीछे लगे हो गए, जैसे आप देखते ना कुछ लोग, कुछ लड़कियां वगैरह होती उनके पीछे चल रहे हैं। फिर वो एक गाना आया था, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, समझ रहे ना। अब आप ऐसे नहीं, इसके लिए एक इडियम्स है, टू एंड फ्रो, क्या है, टू एंड फ्रो एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है आगे पीछे इधर उधर, ठीक है ना। तो अब देखो आप इसमें एक चीज़ और भी बोलना चाहते हैं, आप चाहते क्या कि मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्लीट किया है, तो आई हैव कंप्लीटेड बीएससी फ्रॉम बीयू झांसी, फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इज दैट क्लियर। आप देखो इसमें यहाँ पर बोल सकते हो आई एम डूइंग माई बीए या बीएससी बीसीए, आप और बताना चाहते फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। अब इस चीज़ को आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, आई कंप्लीटेड माई एमए लास्ट ईयर फ्रॉम बीयू झांसी। क्लियर guys, we have discussed on some points. First, enter, greeting, name, place, family, qualifications and skill and experience. Now we will discuss skill and experience. Skill and experience की अगर हम बात करते हैं, तो आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो इन प्राइवेट सेक्टर, तो वो पूछते हैं सर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। आप कहते हो भैया मैं बिल्कुल लुल्ल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम अ फ्रेशर, क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर, क्या बोलोगे। तो आप बिल्कुल लुल्ल हैं, तो आप बोलो आई एम अ फ्रेशर, क्या। अब ऐसा तो नहीं है जी कि आप हमेशा फ्रेशर, कुछ लोग वहाँ ऐसे भी जाते होंगे जो एक्सपीरियंस होल्डर होंगे कि नहीं होंगे आप। अच्छा चलो इसकी बात, तो आप कह सकते हो आई हैव, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आई हैव 3 year experience job. Suppose that you are searching for job and you have no experience, then they will ask you sir what's your experience, और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल लुल्ल हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो वो कह देना आई एम अ फ्रेशर, क्या बोलोगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा कैंडिडेट जाता है, उसको कुछ सालों का, कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, तो वो कह सकता है आई हैव 3 year एक्सपीरियंस,
मुझे क्या है 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इन कंप्यूटर साइंस। अब मुझे मालूम तो है नहीं कि आपको किस चीज़ का है, जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होगा वो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्किल में आप ये बताना चाहते हो अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को, जैसे आपने को बताना आई हैव डन 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम यहाँ टैलेंट इंस्टीट्यूट आई हैव डन 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम टैलेंट इंस्टीट्यूट। आपने यहाँ से ए कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस किस पर, स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट है एम एंड गोल। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका एम क्या है और गोल क्या है। पहले हम एम का कर लें फिर हम स्ट्रेंथ पर आते हैं। तो एम का हम सिंपल तरीके से लिखते हैं, आपका एम क्या है, गोल क्या है। देखो एम और गोल में एक चीज़ का ध्यान रखना, ए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम होते हैं। मैच चल रहा है, आपका अभी गोल ए है कि आपको मैच को जीतना है, अभी आपका इतना ही गोल है, इतना ही एम है, ठीक है ना। और कि लाइफ में हमें नए नए गोल, नए नए एम बनाते रहना चाहिए जिससे कि हम बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकें। अगर आप नए नए टारगेट को सेट नहीं करेंगे तो आपकी सक्सेस जो है वो एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी। यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर एट इंग्लिश, दिस इज अ गोल राइट नाउ। ये आपका अभी का गोल। जैसे आपका ये गोल कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, आप नया गोल सेट करो। गोल की बात करते हैं, गोल में हम बात कर लेते हैं माय शॉर्ट टर्म गोल। क्या माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू पार्टिसिपेट इन केबीसी। आपने ये लिख दिया, मेरा शॉर्ट टर्म गोल केबीसी में पार्टिसिपेट करना है। अभी तो मेरी यही छोटी सी इच्छा है कि केबीसी में पार्टिसिपेशन मिल जाए, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना। देखा ना एक टीवी शो आता। अच्छा, या आप कहते हो भाई माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। या आप लिखते हो माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी गुड एट इंग्लिश। क्या इन इंग्लिश नहीं लिखना है, एट इंग्लिश। क्लियर। तो आप मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, नहीं तो आपको मैं ये लिखवा दूं तुम साला यही सब बोलते। मैं तो आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स सिंस 2009। अगर मैंने ये लिखवाया माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, हाँ, तो आप सबके सब यही बोलते माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट आएगा माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन। सबका एक ही कैसे हो सकता है जी, समझ रहे ना। आपका गोल अलग होना चाहिए। आपका गोल है कि भाई इंग्लिश अच्छे से आ जाए, यूनिवर्सिटी जाएंगे तुरंत बोलेंगे ओ क्या बात लौंडा इतनी गजब इंग्लिश बोलता है, इम्प्रेस डालेंगे। और तो गोल एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इनका कुछ गोल और है। तो आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जैसे अभी चिरगांव से एक लड़का आता था, क्या नाम, सुमित दांगी, या एम आई राइट, सुमित दांगी। उसका गोल था भाई उसकी शादी हो गई, शादी नहीं, उसकी इंगेजमेंट हो गई थी किसी डॉक्टर के साथ। अब वो लेडी डॉक्टर थी एंड ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली एंड शी स्पीक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ही फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो उसका बस इतना ही गोल था, वो कहता था फॉर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश सो दैट आई मे इम्प्रेस माय वाइफ, होने वाली। अब हम बात और भी तो करेंगे, माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी, ठीक है। अब इसमें आपको टाइम लगेगा। आपने कहा सर मैं आई वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो उसके लिए आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी, क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करनी होगी, एग्जाम्स देने होंगे, एग्जाम क्रैक करने होंगे, इंटरव्यू देने होंगे, तब ही जाकर के तो आप उसको कर पाओगे। तो इसमें टाइम लगेगा। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी एन IPS ऑफिसर, ठीक। Guys, now listen to me what I am saying. If you don't want to say these all things, तो आप क्या कहेंगे, I want to become an officer, ठीक है। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, I want
आई वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर या आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्लियर? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल ही होगा आपका। जैसे कोई पूछता है सर व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हैं? आप बोलो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंग्लिश टीचर, आई वांट टू बिकम अ कंप्यूटर टीचर। नाउ एवरीबडी लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ। जब भी बात स्ट्रेंथ की होती है लोग बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं पूछूं फिर व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, शांत। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? आई हैव नो आइडिया। व्हाई यू डोंट हैव एन आइडिया? Why you don't have an idea? Sir, what's your strength? What's your strength? My strength is study. That's good answer, but not a perfect answer. When anybody asks you what's your strength, what will you say? क्या कहोगे आप? हाँ, आपने कह दिया फॉर एग्जाम्पल I am a positive thinker. आपने रिप्लाई किया आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एज वेल एज आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। कैसा लग रहा है जी? आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर पावर, आप कहते हो आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड एज या एंड बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पर एज वेल एज नहीं बोलना चाहते तो आप इसकी जगह पर क्या कह सकते हो? एंड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कह दीजिए आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एज वेल एज। इसमें आई एम बार बार नहीं लगाना है, तो सीधा बोल दो आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड a good communicator. I am a positive thinker as well as a good communicator. क्लियर? अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई जी। अब हम पूछेंगे ईस्ट से व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। इन्होंने कहा आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। हमने पूछा निखिल से व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, इन्होंने कहा आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। हमने पूछा नरेश से, नरेश भी बोले आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। वर्षा से व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, वर्षा बोले आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। मैडम से पूछा व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, मैडम बोले आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। सबकी सब एक जैसे, अपने बेवकूफ़ी फिर तो कुछ तो चीज़ें, मतलब इसीलिए मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको जो पसंद हो, जो आप हैं, पसंद नहीं जो आप रियल में हैं उसको मेंशन करो। आप साले पॉजिटिव थिंकर हो ही नहीं, आप सोचते ही निगेटिव है। मैंने कहा राम का एक्सीडेंट हो गया, निखिल बोला मर गया साला। दैट मीन्स यू आर नॉट अ पॉजिटिव थिंकर, यू आर अ नेगेटिव थिंकर। और यू स्पीक अपोजिट, आई एम पॉजिटिव थिंकर। यार तू है ही नहीं तो वो चीज़ मत बोल। आप कह सकते हो आई एम आ रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, आप अगर आप ये नहीं है तो इसको नहीं बोलना, आप अगर ये हो तो बोलना। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं, और आप कहते सर आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, मेरे पापा कहते हैं बेटा ये काम 2 बजे तक हो जाना, ओके ऑल राइट इट विल बी कंप्लीटेड, हो जाएगा, साला 2 दिन तक नहीं होगा, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपने लिखा आई एम आ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर नहीं, आई एम आ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड डू नॉट, डोंट लिखते, डोंट लाइक सिटिंग आइडली। अब देखो एक और भी बेहतर पॉइंट आपके सामने आया, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड डोंट लाइक सिटिंग आइडली। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और लाइक नहीं करता फालतू निकम्मे निठल्ले बैठे रहना। अब कई लोग होते ना साले दिन भर बैठे रहते, कोई काम ही दाम नहीं होता उनके पास, जब भी जाओ और बैठो क्या हो रहा, और बिड़ो मजा आ रहा, अरे सरकट उसमें ना अपन को क्या लेना देना दुनियादारी से, आग लगने दो तेल लगाने दो, अपन तो मस्त है भाई, समझ ना। आपने क्या कहा, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड डोंट लाइक सिटिंग आइडली। ठीक है, मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मुझे फालतू बैठना
पसंद नहीं है। जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फालतू निकम्मे पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से कभी सलाह नहीं लेना, बर्बाद होंगे खुद और तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। ठीक है, सलाह हमेशा देखो, एडवाइस किससे लेनी चाहिए? दो लोग होते हैं, एक सजेशन देते, एक एडवाइस देते। सजेशन कोई भी झोला छाप दे देगा। जैसे मैंने ये मकान बनाया, अरे सर ये वाइट कलर जम नहीं रहा है, रेड कराते मज़ा आता। सामने वाले एक और भाई साहब है, ये लोग में मज़ा आ जाता। दैट इज कॉल्ड सजेशन। अब हाँ देखो, एक सजेशन दे दिया भाई साहब ने गजब सजेशन दिया, बिल्लू इन्हें अच्छा लगता। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट से ली जाती है। एडवाइस लिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। आप एडवाइस किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो एक्सपर्ट है, जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हो, जिन्होंने सक्सेस हासिल की हो, जिन्होंने कुछ पाया हो। आप उससे जब एडवाइस लेंगे तो वो आपको गजब की एडवाइस देगा। आप किसी ऐसे निकम्मे व्यक्ति से एडवाइस ले लो जो खुद कुछ नहीं करता, पढ़ा रहता सारा दिन भर, तो वो कहेगा भाई इंग्लिश पढ़ना बेकार की बात है, कुछ नहीं होता इंग्लिश पढ़ने से। इंग्लिश से क्या होता है? वो यही कहेगा। आप अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे, भाई इंग्लिश इज मस्ट, वो कहेगा मस्ट है। विदाउट इंग्लिश वी कांट कम्युनिकेट विद द पीपल एंड वी कांट सर्वाइव इन द वर्ल्ड। इफ वी वांट टू विजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड देन वी नीड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, वी नीड टू स्पीक इंग्लिश। एम आई राइट? ओके, सो रीड अगेन दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब आपने कहा माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन अडॉप्ट easily in any environment। अब एक बहुत ही गजब पॉइंट लिखा जी, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन अडॉप्ट, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन अडॉप्ट, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन अडॉप्ट ईजिली इन एनी इन्वायरमेंट, इन एनी सर्कमस्टेंस। मैं किसी भी इन्वायरमेंट में ईजिली आसानी से अडॉप्ट कर लेता हूँ, अपने आप को ढाल लेता हूँ। गमारों के बीच में चले जाएंगे तो वहाँ पर बात कर लेंगे, हाँ भाई क्या हो रहा हो, ठीक है, होश में। व्हेन वी गो इन विलेज एंड वी कैन कम्युनिकेट विद देम इजीली। अब आ जाओ हॉबीज पर। हॉबी आपने कहा माय हॉबी, हॉबी नहीं, आप हॉबी यूज करोगे तो इज आएगा। माय हॉबी इज टीचिंग, ठीक है। अब जैसे आपने कहा माय हॉबी HOBBY, बाय को हटाएंगे, माय हॉबीज आर, आपने लिखा रीडिंग नोवेल्स बुक्स, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये रीडिंग सब में तुम कॉमन लगा लेना जो पढ़ने वाली चीज़ें। माई हॉबीज आर रीडिंग नोवेल्स बुक्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, कुछ भी, प्लेइंग गेम्स, जो भी आप लिखना चाहें। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, लोग बोलते हैं लिसन म्यूजिक या लिसनिंग म्यूजिक, ये गलत है। लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या लिखेंगे? लिसनिंग टू म्यूजिक। और कलेक्टिंग कॉइन्स, मनी, ठीक है, कॉइन्स ETC कुछ। नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड अगेन। इफ वी टॉक अबाउट हॉबीज, माई हॉबीज आर रीडिंग नोवेल्स बुक्स, सिंगिंग सॉन्ग्स, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या बोलेंगे? लिसनिंग टू म्यूजिक। इस बात का ध्यान रखें, कुछ लोग बोलते हैं लिसन टू म्यूजिक या लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक इज नॉट राइट वे, आपको बोलना लिसनिंग टू म्यूजिक। ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन टू व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूजिक और कलेक्टिंग कॉइन्स ETC, आप इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसमें एक दो बात में और भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, आई लव रीडिंग बुक्स, या फिर आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से लव या लाइक का यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग ऐसे ही एंड कर देते हैं, अभी हम कुछ बोलते ही नहीं, हमारा एंड हो जाता। कई बार तो कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता शुरू कब होगा एंड कब होगा। तो आप लास्ट में ये बात जरूर बोलें, दैट्स ऑल अबाउट, दैट ऑल, क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी।
तो लास्ट में इस बात को जरूर बोल दें, दैट्स ऑल अबाउट मी। क्या बोलेंगे? या आप ये नहीं बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो दैट्स ऑल। क्या बोल सकते हो? और डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, और आप लास्ट में बोल दीजिए थैंक यू। क्या बोलेंगे? अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे वो फॉर्मल थे, अब हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। और इनफॉर्मल में क्या होगा, आप अपने छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, या आप मम्मी या पापा के रूम में एंटर कर रहे हो, मम्मी पापा के में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका छोटा भाई है, तो क्या आप उससे परमिशन लोगे? बोलोगे सर मे आई कम इन सर? बोलोगे क्या? ये तो भाई वहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। आप छोटे भाई के रूम में एंट्री ले रहे हो, क्या उससे बोलोगे सर मे आई कम इन? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो, फ्रेंड के रूम में जाना है, आप उससे एंट्री लोगे मे आई कम इन? नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पर अच्छा कभी कभी लोग क्या बोलते, कैन आई कम इन बोल देते, कैन आई कम इन बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा, और कैन का अगर यूज, और कैन आई कम इन, आप कैन आई कम इन, अच्छा आप कभी कभी कुछ लोग कैन आई कम इन का भी यूज कर देते हैं। आपको कैन आई कम इन का यूज कभी भी नहीं करना है, क्योंकि कैन इस क्या बताता है, पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को। अगर आपने कहा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मतलब तो ये होगा आप परमिशन दो या ना दो, मैं तो जबरदस्ती आ जाऊंगा। इसके साथ में सर अगर आपने लगा दिया तो ये तो भाई आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसके साथ सर कभी बर्दाश्त नहीं होगा, समझ रहे ना। कैन आई कम इन सर, आप यहाँ तो कह रहे हो कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप उस सर को धमकी दे रहे, भाई तू मना कर या हाँ कर, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। तो आपको कभी कैन आई कम इन सर का यूज नहीं करना है, इसलिए आप वहाँ बोलोगे मे आई कम इन सर। हाँ, लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड या आप अपने छोटे भाई बहन के रूम में एंट्री लेते हैं तो आप बोल सकते हो कैन आई कम इन, तो वहाँ तो आप सर वैसे भी नहीं बोलोगे ना, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको छोटे भाई से परमिशन थोड़ी लेने की जरूरत है। क्या पूछोगे उससे कि भाई मैं आ सकता हूँ? हाँ, इतना कह सकते हो कैन आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, लेकिन आप उससे सर वगैरह नहीं यूज करेंगे। तो आपने ये समझ लिया, ये फॉर्मल बातचीत थी। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल फ्रेम आवर इंट्रोडक्शन सो दैट वी मे इम्प्रेस टू द पब्लिक, वी मे इम्प्रेस टू एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा ऐसे बोल देते गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, एंड गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अगर मैं हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत सम्मान दे दो। अच्छा, आप बोल सकते हो माय नेम इज, क्या बोलोगे? माय नेम इज, ये नहीं बोलना है तो आप बोल देना आई एम, और ये प्लस इन दोनों पॉइंट के दिस इज का भी यूज कर सकते हो, माई सेल्फ नहीं करना। ठीक है, ये मैं बता चुका। आई एम फ्रॉम, क्या लिखते हैं, आई एम फ्रॉम झांसी यूपी। क्लियर। अब आप फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली में अभी लिखा था इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी जोड़ सकते हो। ठीक है, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादा दादी। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन क्या लिखा, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड एन यंगर सिस्टर। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आप क्वालिफिकेशंस में स्टूडेंट हैं, लोअर क्लास है आपकी, यानी कि 12th स्टैंडर्ड से, तो आप उसे इतना बोल देना आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, और मैं क्लास का बेटा बता चुका हूँ, क्लास में TH नहीं लगाना। ठीक है, या फिर आई एम इन क्लास 10। ठीक है, इस तरीके। ये तो स्टूडेंट्स के लिए, आप नहीं है तो इन दो पॉइंट्स का आप जिक्र नहीं करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन कह सकते हो, फ्रॉम BU झांसी JHS। क्लियर। आप आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन में आप ये चीज़ शो करना चाहते कि ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, तो उस कोर्स का नाम लिख दो। आई एम डूइंग B फार्मा, तो आप यहाँ लिख देंगे B फार्मा। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा स्किल एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन के बाद स्किल, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, मैं बता चुका हूँ। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, लुल्ले हैं, कुछ नहीं आता, तो आप बोल दो आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलोगे?
आई एम अ फ्रेशर। और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। आई हैव 4 years एक्सपीरियंस किस में है? इन टेक्नोलॉजी। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर। अब अपना अपने हिसाब से लिखना, ठीक है, कम्युनिकेटर। तो ये हमारा क्या होगा? आई एम अ पॉजिटिव थिंकर एंड अ गुड कम्युनिकेटर, ये हो गया। अब हमारा एम हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। एम लिखो, तो एम में कुछ और एक छोटा सा लिख दे रहे हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी गुड, हमें यहाँ सीधा तरह टू बी गुड एट इंग्लिश। ठीक है, सीधी बात खत्म ही हो गई यहाँ। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल इंग्लिश में अच्छा होना है जी। एट इंग्लिश करेंगे, इन इंग्लिश नहीं तो कुछ लोग ट्रांसलेट करते बोले इन इंग्लिश आएगा। इन इंग्लिश क्यों नहीं आएगा? इन अगर लगा दिया तो इन शो करेगा परफेक्शन को, इसका मतलब तुम मास्टर हो। एंड गाइस, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इन एनी लैंग्वेज और इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्लियर? तो आपने लिखा माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी गुड एट इंग्लिश, और आपने लॉन्ग टर्म बता दिया माई लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म नहीं बताना तो क्या बताओगे? आई वॉन्ट टू बिकम, सीधा क्या दें, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम जो भी, अब मैं यहाँ लिख दूँ डॉक्टर। अब हम बात करते हैं हॉबीज की। तो आपने क्या लिखा? माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, रीडिंग नोवेल्स, रीडिंग मैगजीन्स एंड कलेक्टिंग कॉइन्स, इस तरीके से। लास्ट पॉइंट क्या रह गया? एंड लास्ट में आप बोल देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी। लास्ट में आपको क्या बोलना है? दैट्स ऑल अबाउट मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू। और लास्ट में थैंक यू का जरूर यूज करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको इंट्रोडक्शन देने का तरीका बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट विद मानवेंद्र यादव। और इस तरीके के बहुत सारे वीडियो पाने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपका प्रत्येक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशंस का काम करता है। एंड गाइस, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर टॉपिक पर वीडियो जल्दी से जल्दी दे सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।